हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट एपिसोड में हमने मोरालिटी प्लेस को डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स 16th सेंचुरी में इंग्लिश प्लेराइट्स और पैम्फलेटियर्स का एक ऐसा ग्रुप था जो या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट थे और ये सभी इंग्लिश ड्रामा के पॉपुलर सेक्युलर राइटर थे। यूनिवर्सिटी विट्स के प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, थॉमस काइड, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश और क्रिस्टोफर मैर्लोव। यूनिवर्सिटी विट्स टर्म को जॉर्ज सेंट्सबरी ने 1887 में अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर में क्वाइन किया था। जॉर्ज सेंट्सबरी ने इन्हें ये नाम इसलिए दिया क्योंकि थॉमस काइड को छोड़कर बाकी सभी राइटर्स या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। यहां पर आपको ये बता दूं कि विट स्कॉलर का सिनोनिम है, यानी कि विट का मतलब है स्कॉलर। यूनिवर्सिटी विट्स के सभी मेंबर्स में बहुत सी बातें कॉमन थीं। इन सभी का स्टॉर्मी करियर था और ये सभी थिएटर से जुड़े हुए थे। यूनिवर्सिटी विट्स के सभी मेंबर्स एक्टर्स होने के साथ साथ ड्रामेटिस्ट भी थे। यही वजह थी कि ये स्टेज की रिक्वायरमेंट्स को समझने के साथ साथ ऑडियंस की नब्ज को भी जानते थे। एक दूसरे के साथ ये ड्रामेटिस्ट अक्सर कोलैबोरेशन में भी काम करते थे। इन ड्रामेटिस्ट के वर्क में इंग्लिश ड्रामा अपनी ग्लोरी के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा। क्रिस्टोफर मैर्लोव यूनिवर्सिटी विट्स के मोस्ट पॉपुलर मेंबर थे। अब हम यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और शुरुआत करेंगे जॉन लिली से। इंग्लिश ड्रामा के लिए लिली का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक कॉमिक प्ले राइट थे जिन्होंने रोमांटिक कॉमेडी को शेप दिया। लिली ने टोटल 8 प्लेज लिखे जिनमें सैफो एंड फाओ, एंडीमियन, मिडास, द मैन इन द मून, द वुमन इन द मून और लव्स मेटामॉर्फोसिस प्रमुख हैं। अगले हैं जॉर्ज पील, जिन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी विट्स माना जाता है। उनका प्ले द ओल्ड वाइव्स टेल्स इंग्लिश का पहला ऐसा प्ले है जिसमें रोमांटिक ड्रामास को सटायराइज किया गया था। इसके अलावा उनके प्रमुख प्लेज में अरेंजमेंट इन ऑफ पेयर्स, द बैटल ऑफ अल्काजार और द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट शामिल हैं। जॉर्ज पील ने इंग्लिश ड्रामास को वाइड रेंज प्रोवाइड की थी और एक ह्यूमरिस्ट के रूप में शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया था। नेक्स्ट हैं रॉबर्ट ग्रीन, जो कि एक प्लेराइट होने के साथ साथ नॉवेलिस्ट भी थे। उनके प्रमुख प्लेज में द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोंसस, किंग एरगॉन और फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे शामिल हैं। रॉबर्ट ग्रीन प्लॉट मेकिंग के मास्टर थे और रोमांटिक कॉमेडी के डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले हैं थॉमस लॉज और थॉमस नैश, जिनका कंट्रीब्यूशन एक ड्रामेटिस्ट के रूप में ना के बराबर है। थॉमस लॉज ने द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर नाम का एक प्ले लिखा था, जबकि थॉमस नैश मुख्य रूप से एक पैम्फलेटियर थे और स्टोरी राइटर थे जिन्होंने ड्रामा में भी अपना हाथ आजमाया था। नेक्स्ट हैं थॉमस काइड, जिन्हें ड्रामा में ब्लड और थंडर एलिमेंट को पॉपुलराइज करने का क्रेडिट जाता है। उनके प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी का इंग्लिश ड्रामा की हिस्ट्री में एक खास स्थान है। इसे इंग्लिश ट्रेजेडी में लैंडमार्क माना जाता है। थॉमस काइड ही रिवेंज की थीम को
थिएटर में लेकर आए थे और उसे ऑन स्टेज पॉपुलर बनाया था। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे क्रिस्टोफर मार्लोव के बारे में, जिन्हें कि यूनिवर्सिटी विट्स का सेंट्रल सन भी कहा जाता है। वास्तव में मैर्लोव ही पॉपुलर इंग्लिश ड्रामा के ट्रू फाउंडर थे। उनके प्लेज में टेम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड सेकेंड और ज्यू ऑफ माल्टा प्रमुख हैं। मैर्लोव ने अपने कैरेक्टर्स को लाइफ और रियलिटी प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने ब्लैंक वर्स को ड्रामा के अनुकूल बनाने का भी काम किया, इसलिए उन्हें विलियम शेक्सपियर के लिए रास्ता बनाने का क्रेडिट भी दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे यूनिवर्सिटी विट्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन पोएट्री को। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज़ मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।